वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं इसके आगे। हमने अब तक क्या करा? हमने सीखा P&L एप्रोप्रिएशन, हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल, हमने दो क्वेश्चन भी करे थे लास्ट वीडियो में। आज का मेरा काम रहने वाला है P&L आपको बनाना आता है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करके रख दिया? सर कोई क्वेश्चन नहीं है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ऐसी मैंने कोई भी फिगर्स लेके आपके लिए P&L आपको बनाया। सर क्यों बनाया? आज हमें सीखनी है जर्नल एंट्रीज। अपनी कॉपी में प्लीज हेडिंग डालिए, कॉपी में लिखिए जर्नल एंट्रीज। मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन से देख के कैसे एंट्रीज बनाई जाती है मेजरली वो सिखाऊंगा। साथ साथ प्लीज अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए। ये P&L ऐप आप बनाना चाहें तो आप प्लीज बना सकते हैं, मुझे पॉज करिए और ये P&L ऐप अपनी कॉपी में बनाइए। बाकी आपको हेडिंग डालनी है जर्नल एंट्रीज और मेरे साथ स्टार्ट करें। आइए जी फटाफट, इतना 1 मिनट आपके लिए वेट कर रहा हूं। जिसको P&L ऐप बनाना है प्लीज फटाफट बना लीजिए, आराम से बनाइए। मेरे को पॉज करके प्लीज आप बना लेना। अज्यूम अब तक आप बना चुके हैं, स्टार्ट करता हूं। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जर्नल एंट्री, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाएगा, आपने 11th में ये चीज सीखी थी, पैसा बिजनेस में आएगा तो एक एसेट आ रहा है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। करेक्ट है जी। अज्यूम करते हैं वो बैंक से पैसा लाया तो पहली जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, अज्यूम करते हैं वही आपके दो पार्टनर्स, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री आपकी सिंपल रहने वाली है जो आपकी 11th में भी रहती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। नरेशन आप लिख सकते हैं, आपको पता है जहां नरेशन होगी, जहां जर्नल होगी वहां आपकी नरेशन आएगी। नरेशन आपकी बन जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश विद चेक एनीथिंग, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आपके क्वेश्चन में क्यों। पहली एंट्री आपकी बिल्कुल सिंपल थी। पहले मैं कुछ सिंपल एंट्रीज करा रहा हूं, फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज लाऊंगा। तो इसलिए पहली एंट्री प्लीज नोट करिए, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड एंट्री ध्यान से सुनिएगा, मजेदार चीज है, आराम से एक एक करके। ये एंट्रीज आपकी 11th की है, इसलिए आपको याद रहने वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। एंट्री लिखिए जी प्लीज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। भैया ड्रॉइंग्स के लिए पैसा लेके गया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश लेके आप कैश मानो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। नरेशन आ जाएगी आपकी, आपको पता है नरेशन आपको लिखनी होती है। मैं अगली एंट्री पे चलता हूं। अब इस ड्रॉइंग्स को हम पार्टनर की कैपिटल से सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। पार्टनर की कैपिटल से पैसा काटा जाएगा तो प्लीज एंट्री लिखिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। सर इस एंट्री का एक बार लॉजिक समझाइए ना। देखो अमाउंट अभी फिल नहीं कर रहा, ये वाले अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज में आएंगे, आपको फिल करके दिखाऊंगा। ये कुछ बेसिक एंट्रीज जो आपकी 11th का पार्ट है, एक बार समझा देता हूँ। सर ड्रॉइंग्स टू बैंक तक समझ आ गया, ड्रॉइंग्स आपका डेबिट होता है, साथ साथ बैंक आपका क्रेडिट होगा, पैसा आपका जा रहा है। ठीक है सर, ये अपने कैपिटल से क्यों राइट ऑफ हो जाए? सर लास्ट ईयर में आपने सीखा था ड्राइंग्स को कैपिटल से क्या करते हैं? माइनस। जितनी भी ड्राइंग्स होती है उससे कैपिटल, जो मालिक ने पैसा लगाया, जो ओनर ने पैसा लगाया, वो क्या हो जाता है जी? कम। जब कैपिटल कम होती है हम कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ये आपकी कुछ बेसिक एंट्रीज है। अज्यूम्ड आपको ये तीन अच्छे से समझ आई। इसके बाद वाली जो एंट्रीज आएंगी वो आपकी P&L एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज रहने वाली हैं। तो प्लीज इन तीन को लिखो। कोई भी टेंशन हो तो प्लीज मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, आपके सब अवेलेबल है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। साथ साथ ट्राई करूंगा आपको कोई डाउट आए ना, इस तरीके से समझाऊं कि आपको डाउट ही कोई ना आए, आपको आराम से चीजें एक ही बारी में समझ आए। प्लीज इन तीन एंट्रीज को नोट कर लीजिए। मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को अगली सारी एंट्रीज P&L एप्रो की करानी है, वो आपको बहुत ढंग से करूंगा। मेरे को प्लीज पॉज करके आप ये एंट्रीज नोट कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूं आपके लिए। आइए जी ध्यान से। अज्यूम, अब सर आपने इतने दिनों से जर्नल क्यों नहीं सिखाई? आपने P&L आपको सिखाया, पार्टनर्स कैपिटल सिखाया, आपने जर्नल क्यों नहीं सिखाई? जर्नल बेटा इसलिए नहीं सिखाई, अब आपको P&L आपको ढंग से बनाना आ गया। अब मैं इसी को देख देख के आपके लिए जर्नल एंट्री बनाऊंगा। मेरे को आती है, आप कैसे फॉर्म करोगे इसको देख के, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। ध्यान से देखिए, ये P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है। जी सर है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस साइड में क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है। पहला नाम क्या है? P&L। तो लिखते कैसे? ध्यान से देखिए, पहली जर्नल एंट्री आपका टू P&L एप्रोप्रिएशन। देखो जब याद हो जाए तो आप कैसे भी करो, मुझे कोई टेंशन नहीं। फिलहाल बनाना सीख रहे हैं तो चेक करो, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है तो पहले मैंने लिखा टू P&L एप्रोप्रिएशन। किसकी वजह से हो रहा है? सर P&L की वजह से हो रहा है, तो आपकी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री कैसे बनी सर?
P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, रिलेशन क्या बनेगी, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन। सर एंट्री एक बार वापस से समझाओ ना। आओ जी, P&L एप्रो इस साइड में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो पहले मैंने लिखा टू P&L एप्रोप्रिएशन, किसकी वजह से, पहला नाम क्या आया P&L, तो एंट्री बनी P&L टू P&L एप्रो, अमाउंट डाल देते जी 5 लाख। 5 लाख आपको दिख रहा है मेरे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में हमने P&L नेट प्रॉफिट अमाउंट किया है 5 लाख 5 लाख, तो आपकी ये एंट्री बनी, कुछ नहीं है। एंट्री लेजर, लास्ट ईयर आपने ये सीखा 11th में, जर्नल एंट्री लेजर का कॉम्बिनेशन है, वहीं से मैंने आपको पहले लेजर सिखाया, अब मैं आपको जर्नल सिखा रहा हूं। अज्यूम किस एंट्री में कोई डाउट नहीं। सर एक और आईओटी दिख रहा है, उसका हम करके देखें। आओ जी, एक एंट्री आपके साथ करता हूं। सबसे पहले P&L एप्रो साइड में क्रेडिट हो रहा है, लिखो जी टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्या नाम आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो प्लीज इसको डेबिट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। सर टोटल कितना है, सर 30,000 का टोटल है, तो डालिए जी 30,000। एंट्री क्या बनी जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू P&L एप्रो, तरीका वही है, P&L एप्रो इस साइड क्रेडिट होना है, तो पहले मैंने लिखा टू P&L एप्रो, क्या नाम आ रहा है, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ट्विस्ट बेटा ये है, आपको ए एंड बी दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने सीखा है ए एंड बी से पैसा काटा जाता है, आपने ये भी सीखा है पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड में, डेबिट साइड में आता है, क्या आता है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर मैं एंट्री बनाना चाहूं, पार्टनर से पैसा काटना है तो कैपिटल क्या होगी, कम। सर पैसा काटने से कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होने का मतलब क्या है, डेबिट करना, तो प्लीज इसकी सेकंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बंच ऑफ 2 एंट्रीज होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कितनी एंट्री बनेगी आपकी, तो पहली आपने बना ली, देखिए दूसरे दिमाग से, भैया पैसा काटोगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा ए से कटा, बी से भी काटोगे तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ साथ टू में क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर एंट्री आराम से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आज का काम जर्नल एंट्री है, सिर्फ आराम से आपको पूरा समझा के भेजूंगा, तब तक बस टेंशन नहीं लेनी, देखते जाओ। आइए जी, ए से कितना लिया, सर 10,000 लिया, ए में लिखा 10,000, बी से कितना लिया, सर 20 लिया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया, 30,000। थोड़ा सा बाहर चला गया, कोई इशू नहीं, आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब एक बार दोनों एंट्रीज एक साथ देखो कि बनती कैसे। सबसे पहली चीज, अच्छा आप इसको पहले लिखना चाहो, इसको बाद में लिखना चाहो, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ध्यान से देखिए, P&L एप्रो साइड क्रेडिट हो रहा है, तो पहले हमने लिखा टू P&L एप्रो, किसकी वजह से, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से, तो एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रो, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकंड, जब ए एंड बी से पैसा काटोगे तो ए एंड बी की कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तो कम होगी तो हम क्या करते हैं, डेबिट। एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों के इंडिविजुअल अमाउंट्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर आप थोड़ा सा देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले डेबिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। सर कैंसिल आउट करके एक ही एंट्री बना दे क्या, नहीं प्लीज वो मत करो, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनते हैं, तो पहले उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पे आएगा P&L एप्रो में, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल से कटेगा। आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आप ये बोलना चाहो कि सर हम ये पहले एंट्री ये लिख देते हैं, फिर इस एंट्री को लिख देते हैं, मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई को भी चलेगा, आपके नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अज्यूम्ड आईओडी आपको समझ आया, एक दो एग्जांपल ऐसे और लेके देखते हैं। आइए जी, अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आपको दिखेगा, आराम से आइएगा, कोई टेंशन नहीं है, बहुत कम जर्नल एंट्रीज है और बिल्कुल ऐसी जर्नल एंट्रीज है, आपने P&L एप्रो कर लिया 2 दिन मेरे साथ आराम से, आपने सीख लिया फॉर्मेट भी, क्वेश्चन भी, तो आपको मजा आएगा। आइए जी, इस साइड P&L एप्रो क्या हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है, तो आओ पहले लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सर पहला नाम क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखिए जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखा जी आपने। आगे अमाउंट टोटल, फिलहाल टोटल, पार्टनर्स की बात तो करेंगे, फिलहाल टोटल देखिए 80,000, तो प्लीज डालिए यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000। अभी यहाँ तक सब ओके। सर पार्टनर्स का नाम आ रहा है, तो बंच ऑफ एंट्रीज कितनी बनेगी बेटा, 2 बनेगी। अब आओ, रटना नहीं, अपने को देखो बच्चा रट सकता है एक चीज, रटवाने वाले बच्चों आप भी साथ रहो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। समझदार बच्चे नहीं सर बने रहो, उनको गोल्डन रूल जाने चाहिए अकाउंट्स के, और कुछ जरूरत नहीं है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, करेक्ट, आपने सीखा था, मैं बिजनेसमैन हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसमें जब पैसा लगाऊंगा उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। बदले में जो बिजनेस मुझे देगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज होती है, कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब है हमें कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आइए एंट्री लिखते हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि ये कोई पैसा मिलेगा कैपिटल बढ़ेगी, टू बीज कैपिटल। अमाउंट देख लेते हैं जी, टोटल तो इंटरेस्ट आपका 80,000 है, यहाँ तो 80 ही आएगा। ए को कितना मिला 50, बी को कितना मिला 30,000। देखिए जी आराम से, कोई टेंशन कोई दिक्कत, अज्यूम आपको कोई दिक्कत कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। अब अगर आपको एंट्रीज समझ आई है, आप 2 एंट्रीज मैं डिक्टेट करूंगा, आप कॉपी में खुद से लिखेंगे, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको आ गई होगी, आप समझ जाओगे आराम से, बस प्लीज मेरे साथ लिखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सर हो गया, सैलरी पे आते हैं, कैसे बनेगा, पहली एंट्री प्लीज कॉपी में साथ साथ लिखना, छोटा नहीं चाहिए। P&L एप्रोप्रिएशन इस साइड में डेबिट हो रहा है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इन शॉर्ट जहां आपने ये लिखा P&L एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सैलरी। प्लीज कॉपी में लिखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, अमाउंट डालिए उसमें 1,80,000। रिपीट कर रहा हूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, अमाउंट उसमें आएगा 1,80,000। हाँ बेटा एक चीज कॉमन है, आपको पता है 11 से पास आउट हो, जर्नल है तो सब में नरेशन आएगी, नरेशन आप कुछ भी बनाइए कोई टेंशन नहीं, बीइंग सैलरी गिवन टू पार्टनर्स, बीइंग रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स, कुछ भी बनाइए, आपकी जर्नल सही होनी चाहिए, नरेशन मुझे पता है आपको खुद से बना लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चल सकता हूं आगे, टाइम बचाना इसलिए मैं भी नरेशन नहीं लिख रहा हूं, अज्यूम डालिए आप ये चीज समझ पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे आइए, पहली एंट्री बन गई आपकी, क्या बनी, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। अगली एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी पार्टनर्स को देंगे तो बेटा कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, तो प्लीज आईओसी की जगह आप लिखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सैलरी में लिखिए 1,80,000, एज कैपिटल में लिखिए ₹1 लाख, और लास्ट आप बी में कितना लिखोगे, बीज कैपिटल 80,000। तो आपकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू एज कैपिटल 1 लाख टू बीज कैपिटल 80,000। अज्यूम आपको समझ आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसी कमीशन की सर, कमीशन की खुद बनाएंगे, बिल्कुल बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। जहां जहां सैलरी लिखा था वहां आपको कमीशन डालना है, अमाउंट आपको पता है कैसे डालना है। एंट्री आपके लिए डिक्टेट कर देता हूं, जिसने खुद से बना ली है वेल एंड गुड, एक बार बोल देता हूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन 90,000। अगली एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 40,000 50,000 आएगा ए एंड बी में, एंड कमीशन में आपका आएगा 90। यहां तक अज्यूम कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। मिटा लो यहाँ तक की एंट्रीज, जिसको लिखना हो प्लीज पॉज करके लिखना। अज्यूम्ड आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा, जर्नल में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बड़े प्यार से चीजें करा रहा हूँ, आपको भी प्यार से चीज समझनी हो, ऐसा नहीं बेटा बोर्ड में नहीं आता, कम आता है, मान लिया कम आता है, लेकिन आता है, ऐसी बात नहीं है नहीं आता, 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना पड़ेगा, छोड़ना कुछ भी नहीं। आता हूँ अगली चीज पे, प्लीज चेक करिए, जनरल रिजर्व आपको दिख रहा है, एंट्री बनाते हैं सेम तरीका बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो लिखिए जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सर अमाउंट बताइए, सर अमाउंट आएगा 30,000। बेटा अब बच्चा बोलेगा सर इसकी अगली एंट्री बनाओ ना, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल वाली नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी सर, जनरल रिजर्व के हमने ए और बी में डाला, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, डोनेशन हम किसी बाहर वाले को देते हैं, जनरल रिजर्व मतलब हम गुल्लक में एक पैसा डालते हैं, वो पार्टनर्स के लिए नहीं होता, वो पार्टनर्स को नहीं मिलता, तो सर इसकी कितनी एंट्री बनी, एक एंट्री बनी, 2 नहीं बनानी। आगे हो जी, अगला लास्ट, थोड़ा सा इस एंट्री को आपको याद रखना पड़ेगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चा बोलेगा आती है सर क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट टू ए टू बी, नहीं बेटा इसकी एंट्री एक ही एंट्री बनती है, एंट्री बनाई जाती है, प्लीज पहले साथ साथ लिखिए, समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, आराम से समझाऊंगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डाला जाता है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, अमाउंट डालिए जी 1,50,000, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा 90,000 60,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऐसा क्यों सर, देखो पहली चीज तो रटने वाले बच्चों मेरे पास आ जाओ, सब आ जाओ, एक चीज याद दिलाता हूं आपको, आपका चाहे एनडीपी हो ये भी आपके लिए प्रॉफिट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर आपका नेट प्रॉफिट हो एनपी, इनकी हमेशा एक ही एंट्री होती है। आप नेट प्रॉफिट की चेक करना, आपने एक ही एंट्री करी थी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। इसी तरीके से एनडीपी नेट डिविजिबल प्रॉफिट की कितनी एंट्री होगी सर, एक। कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सर रीजन क्या होता है, देखिए जब मैं आपको लिखवाता था, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। साथ साथ आपने पार्टनर्स कैपिटल सीखा बेटा, आपने पार्टनर्स कैपिटल में एक चीज सीखी थी, आप बाय में एनडीपी के लिए बाय P&L एप्रो लिखते थे, आपने कभी एनडीपी लिखा क्या, नहीं लिखा, आपने हमेशा क्या लिखा, बाय P&L एप्रो। इधर आपने एंट्री बनाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल,
कैपिटल्स क्रेडिट होती है, क्रेडिट मतलब बाय साइड, किसकी वजह से, बाय P&L एप्रो। तो बेटा कुछ नहीं है, जर्नल और लेजर का आपस में जो रिलेशनशिप है वो अकाउंट्स में आप नहीं छोड़ सकते, वो आपको फॉलो करके रखना पड़ेगा। इस वजह से इसकी सिर्फ एक एंट्री होती है कि एनडीपी जो है वो सारा का सारा डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी एंट्री सारी खत्म हो गई, जितनी एंट्रीज थी, इंटरेस्ट ऑन लोन की कुछ एंट्रीज होती है, बच्चा बोलेगा सर हमने स्कूल में पढ़ा है, आपको सिखाऊंगा, वो एंड का टाइम है। अभी जो आपकी बेसिक एंट्रीज हैं पार्टनर्स कैपिटल की कि बंदा पैसा लाया, ड्राइंग्स की, आपने ड्राइंग्स की एंट्री सीखी, आपने ये सीखा एडिशनल कैपिटल है, कैपिटल कोई लाता उसकी क्या एंट्री होती है, आपने P&L एप्रोप्रिएशन की सारी एंट्री सीख ली। आपके लिए फिलहाल आपको इतनी चीजें सीखनी है, और चीजें जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको सिखाते जाएंगे। फिलहाल के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस करे थे, एक शिवन हरी वाला, एक सरिता बनना वाला। रिक्वेस्ट आपसे है आप दोनों क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज ट्राई करना। P&L आपकी कॉपीज में बना हुआ है, आपने नोट किया था, बस आपको क्या करना है, पीछे पन्ना घुमाना है, P&L एप्रोप्रिएशन देखना है और अपनी जर्नल एंट्रीज करनी है। बस 2 एंट्रीज, एक ड्राइंग्स की, एक कैपिटल की, ये आपको आपके क्वेश्चन से मिलेगी, जहां आपको क्वेश्चन कैपिटल और ड्राइंग्स बताएगा। जो पहली 3 एंट्रीज मैंने स्टार्टिंग में लिखी। अज्यूम ये क्लास आपके लिए बहुत छोटी सी बनाई, इसके साथ एक और कट ऐड करूंगा, उसमें और एक टॉपिक करेंगे। फिलहाल के लिए इस क्लास के बाद यहाँ जहां मैं एंड बोल रहा हूँ, इसके बाद प्लीज एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेके पहले वो 2 क्वेश्चन की जर्नल ट्राई करना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आपने अभी भी कुछ सीखा है, आप उसको एक बार 1-2 बार लिख लोगे ना, वो चीज यहाँ चिपक जाएगी, नहीं निकलेगी आसानी से, आपको मजा आएगा कि हाँ सर ये तो बहुत आसान है। तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन आप भी करके देखिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट कट में, थैंक यू। हाँ जी आइए, कट 2 में आपका स्वागत है। कट 1 में आपने क्या सीखा, आपने पहले स्टार्टिंग की 15 मिनट की वीडियो में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि P&L एप्रोप्रिएशन से कुछ कैपिटल और ड्राइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन की कैपिटल और ड्राइंग्स की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, आपने वो सीखा। अगला हाफ आपके लिए लेके आ रहा हूं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स एंड फिक्स्ड कैपिटल्स, इसमें क्या चीजें अलग होती हैं आपको सीखना पड़ेगा। सर ये क्या चीज है, अब आप तो टॉपिक बढ़ाते जा रहे हो, आपने तो कहा था P&L है तो पार्टनर्स कैपिटल ही सीखना है, वही मेन है, तो बेटा वहीं से आपका टॉपिक एक्सपैंड होगा, नया कुछ भी नहीं। इधर आओ, इसको ढंग से देखो, आपको ये चीज आती है पहले से कि नया बिजनेस स्टार्ट होगा, बाय बैंक, जो भी पैसा ए और बी लगाएंगे बाय बैंक लिखेंगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर हाँ ये चीज तो मुझे पता है। फिर हमने P&L आपको बनाना सीखा था, वहां से हम 2 वाली चीजें, डेबिट वाली चीजें बाय में डालते थे, क्यों, उनसे कैपिटल इंक्रीज होती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इनसे कैपिटल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो हम क्या कहते हैं कैपिटल को, क्रेडिट। तो चेक करो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सर 2 चीजों से आपकी कैपिटल कम भी होती है, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आइए जी, 2 ड्राइंग्स 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप सम टोटल लगाते थे और आपका बैलेंस फिगर क्या बचता था, 2 बैलेंस क्रेडिट। सर ये तो हमें आता है, ये तो आपने कल ही सिखा दिया था, पहली क्लास में आपने सीख लिया था। तो बेटा कुछ भी नया नहीं है, जो आपने सीखा था उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। फ्लक्चुएटिंग इसलिए कहा जाता है बेटा, आप अपने क्वेश्चन में भी चेक करना, जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन था या बाय बैंक था, वो काफी चीजें प्लस माइनस हो गई, यहाँ वाली चीजें प्लस होती हैं, यहाँ वाली चीजें माइनस होती है, उसके बाद जो आपका बैलेंस कैरी डाउन बचता है वो हमेशा इस बैंक वाले से या बैलेंस ब्रॉट डाउन से अलग होता है। तो इन शॉर्ट हर साल आपकी कैपिटल के जो बैलेंसेस होते हैं, जो अमाउंट आता है वो चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। अब आपका टॉपिक आता है फिक्स कैपिटल, ये आपके लिए नया है, एग्जैक्ट आपको नया कुछ भी नहीं सीखना, बस 2-3 बातें सीखनी है, आपका टॉपिक फिक्स कैपिटल्स का भी निकल जाएगा। बस आपको सुनना है, मेरे साथ सुनते रहिए, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन में लेके आऊंगा जिसमें फ्लक्चुएटिंग फिक्स दोनों कैपिटल्स आपको बना के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बस सुनो, समझते चीजों। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, होता क्या है पहले सर ये बताओ। देखो एक कहानी सुनाता हूँ, प्लीज कहानी में बने रहना। मैं और दक्ष, रौनक और दक्ष, हम 2 अच्छे पार्टनर्स थे। हमने 10 साल अपना बिजनेस चलाया, स्टार्ट किया स्क्रैच से, 50-50 हजार रुपए की हमने कैपिटल लगाई, आज हमने करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया, करोड़ों का हमारा रेवेन्यू है, करोड़ों का हमारा प्रॉफिट है। ठीक है जी, एक ऐसे हम मीट में थे, हम ऐसे हमारा क्लाइंट मीटिंग थी, हमारे साथ और लोग हमसे मिलने आए थे कि इंस्पिरेशन लेने कि सर इतना बड़ा बिजनेस आपने कैसे क्रिएट किया। तो ऐसे एक आदमी ने मेरे से पूछा कि सर आपने 50-50 हजार की कैपिटल से स्टार्ट किया था, ये तो हम सबको पता है, आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आज की डेट में एज ऑन दिस 31 मार्च आपका क्या कैपिटल का बैलेंस है, क्या आपको पता है? मैंने दक्ष की तरफ देखा, दक्ष ने मेरी तरफ देखा कि सर हमें तो नहीं पता। क्यों? हर साल आपके कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, जो बैलेंस होता है इन सब में ये चीजें ऐड होती हैं, ये चीजें माइनस होती हैं, कभी कभी लॉस भी हो सकता है तो लॉस भी माइनस हो जाता है, तो हर साल आपका बैलेंस क्या हो जाता है, चेंज, बैलेंस क्या हो जाता है, फ्लक्चुएट। अब उस इंसान ने मेरे से कहा सर आप इतने बड़े आदमी हो,
इतना बड़ा आपने पैसा छापा, इतना बड़ी आपने मेहनत करके अपनी फर्म बनाई, आपको यही नहीं पता कि आपके कैपिटल के बैलेंस कितने हैं, आपको यही नहीं पता कि आपने कितना पैसा लगाया इस बिजनेस में। मैं कहा यार बात तो सही है। मैंने दक्ष से कहा, दक्ष भैया कुछ आइडिया दो। अब दक्ष भैया हमारे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्हें हर चीज की नॉलेज। उन्होंने कहा यार हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम आपसे कैपिटल फिक्स कर देते हैं। मैं कहा दक्ष भैया थोड़ा समझाओ फिक्स कैपिटल क्या होती है। कह देखो, आप जो पैसा लगाते हो, चाहे वो बाय बैंक हो, यहां मैंने लिखा बाय बैलेंस डॉट डाउन, या फिर ये बाय बैंक हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस न्यू बिजनेस, वो आप सीख चुके हो, ठीक है जी। आपने पैसा लगाया बाय बैंक या एग्जिस्टिंग बिजनेस है बाय बैलेंस डॉट डाउन। अगर आप कैपिटल्स को फिक्स करना चाहते हो तो आपने अज्यूम करते हैं, एक बार करें मेरा एग्जांपल, आपकी कैपिटल्स है ए बी की 10 लाख 5 लाख, 10 और 5 लाख की उनकी कैपिटल्स है, वहीं पे अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, यहां पे लिख दो टू बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख 5 लाख। तो सर एक बात बताओ, चलो आपने बोला 10 लाख 5 लाख की कैपिटल्स है, फिक्स रखनी है। फिक्स का मतलब क्या है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, तो एज इट इज लिख दो टू बैलेंस कैरी डाउन। मान लिया आपके बात। लेकिन एक बात बताओ, हम हर साल आईओसी कमाते हैं, सैलरी कमाते हैं, कमीशन कमाते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कमाते हैं, कभी कभी लॉस भी हो सकता है, ड्राइंग से पैसा उड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पैसा उड़ जाता है पार्टनर्स कैपिटल। ये चीजें हर साल रीअकर होती हैं, रीअकरिंग नेचर की चीजें हैं, तो सर इनको किधर रिकॉर्ड करने का, ये भी तो कैपिटल कम ज्यादा करेगी। तो मैंने कहा बेटा इन्हीं चीजों के लिए जो हर साल आती हैं, जिससे हर साल आपके कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ता था। कब पड़ता था, जब कैपिटल क्या होती थी, फ्लक्चुएटिंग होती थी। तो अब इन्हीं चीजों को हटाओ कैपिटल से, इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करो, जिसको बोला जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बोला जाता है जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो रीअकरिंग चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सबको उठाओ, इन सबको एक अलग अकाउंट में डालो, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स करंट। है कुछ भी नहीं सर, बताओ आपने बाय बैंक बाय बैलेंस डॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, ये वाला पार्ट आपने इसमें डाल दिया, बाकी जितनी भी चीजें बची हैं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, पीएनएल, आपको ड्राइंग्स, आईओडी, वो आपने कहां पे डाल दिया, पार्टनर्स करंट। तो इससे क्या होगा, आपके कैपिटल के बैलेंसेस जो है वो हमेशा क्या रहने वाले हैं सर, वो हमेशा रहने वाले हैं सेम, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्योंकि जो चीजें इनको चेंज, आप समझो ना इस बात को, कैपिटल क्यों चेंज होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट आपको मिलेगा, लॉस आपके कैपिटल से कम होंगे, ड्राइंग्स, आईओडी आपके कैपिटल से कम होगा। ये सब चीजें आती हैं हर साल, रीअकर होती हैं, तभी तो सर कैपिटल चेंज होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं इन सब चीजों को एक अलग, इन सब चीजों को हटाओ, इनको हटाया, इनको हटाया, एक अलग अकाउंट में इनको मेंटेन करो, अकाउंट का नाम ही कर दो पार्टनर्स करंट। रीअकरिंग चीजें जितनी भी हैं सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल दो, तो भैया उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनर्स करंट। और अलग से जो आपके ओनली कैपिटल बैलेंसेस हैं वो आपको कहां पे डालना है, पार्टनर्स। अज्यूम सबको समझ आया, कोई बेसिक बात नहीं। आप अपना क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं, कोई भी देखिए, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी ये क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी, मैं लेंथी नहीं बनाना चाहता। नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन प्रॉपर फुल फ्लेज इसका करा के दिखाऊंगा जिसमें फ्लक्चुएटिंग फिक्स दोनों आएगा। अब एक बात और सुनिए बच्चा, एक सवाल आता है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार के लिए मिटा रहा हूं। आप समझ गए हैं कि इसने पैसा लगाया है तो बाय बैंक आता है, नया बिजनेस है, ओल्ड है तो बाय बैलेंस। अब सवाल ही आता है, टॉपिक खत्म है आपका, टॉपिक में कुछ नहीं है, इतना ही है कि उस कैपिटल को हमने दो सेपरेट अकाउंट में एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करंट। अब सवाल ही आता है कि सर एक बात बताओ, मैं कहा पूछो, जब कैपिटल फिक्स होती है इसका मतलब है पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, यही मतलब है आपका। मैं कहा बिल्कुल आपने ठीक समझा, अगर पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया, रीअकरिंग चीजें सारी अलग जगह पे हैं, तो ये कभी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल आपने सही समझा। लेकिन सर कैसा कोई एक्सेप्शन होता है? जी हाँ बेटा, इसके दो एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन भैया, एक्सेप्शन सर ये भी याद रखें बेटा, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल एक्सेप्शन है, आप ऐसे समझ जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं आएगी। पहले सीखो एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल क्या होता है बेटा? एडिशनल कैपिटल वो होता है सिंपल, आपने जब धंधे में पहली बार पैसा लगाया उसको कैपिटल इंट्रोड्यूस कहते हैं, या कैपिटल जो ओनर लगाता है। आपको लगा बिजनेस एक्सपैंड करना है और पैसा लगाने की जरूरत है, तो आपने और पैसा इस बिजनेस में लगाया, इसको हम क्या कहेंगे? एडिशनल कैपिटल। एंट्री तो तब भी वही रहने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री क्या बोली मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। सर क्या आया पहला एक्सेप्शन? एक्सेप्शन नंबर 1 आता है बाय बैंक एडिशनल कैपिटल की अगर आपके क्वेश्चन में, आपके गिवन क्वेश्चन में या रियल लाइफ में पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाते हैं और पैसा धंधे में लगाते हैं, सर वो करंट अकाउंट में नहीं जा सकता। क्यों बेटा? जर्नल और लेजर
ये ऐसे हैं, मियां बीवी हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जी, ये एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते। जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो मैं करंट में तो बाय बैंक नहीं डाल सकता, डालना कहां पड़ेगा, डालना आपको पार्टनर्स कैपिटल में ही पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शन है जिसकी वजह से कैपिटल फिक्स्ड होने के बाद भी आपकी कैपिटल क्या हो सकती है, चेंज। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है जी, एक्सेप्शन नंबर 1 है बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। चलो सर समझ आ गया, आराम से समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं आया थोड़ा पीछे जाओ, वापस से सुनो, फोकस के साथ सुनोगे, बड़ा प्यार से समझ आएगा। दूसरी एक्सेप्शन पे आता हूं। दूसरी एक्सेप्शन है ऐसी, यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसे आपको बोलता हूं ऊपर लिख दूंगा। दूसरी एक्सेप्शन है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या बोला सर, इसको हम लिखते हैं टू बैंक, पॉइंट नंबर 2 आपके लिए, इसको हम लिखते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर क्या होता है ये समझाओ थोड़ा सा। मैं कहा देखो बेटा, मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है जी, आपने लगा दिया, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, मैंने 10 लाख की कैपिटल इस बिजनेस में लगा दी। अब ये बिजनेस इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, इतना बढ़िया बिजनेस है, अंधा पैसा छाप रहा है जी, करोड़ों छाप रहा है। तो मैंने सोचा जो मैंने 10 लाख की कैपिटल लगाई थी, अब मैंने कहा जब इस बिजनेस को इतनी जरूरत है नहीं, फालतू में क्यों पैसा इन्वेस्ट करें, मैं उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसको इक्विटी में करूंगा, मैं बॉन्ड्स में करूंगा, मैं इसके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैंने अपनी कैपिटल ही विड्रॉ कर ली। कैपिटल विड्रॉ करने का मतलब होता है जब आप पैसा लगाते हो, इसको कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। लेकिन जब आपको लगता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, इतने पैसे की जरूरत फिलहाल बिजनेस को नहीं है, आप अपना कुछ शेयर ऑफ पैसा घर ले जाते हो, इसको हम क्या कहते हैं, बैंक टू बैंक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। मतलब इन शॉर्ट आपने अपनी कैपिटल की क्या कर दी, विड्रॉ। अगर आप कैपिटल विड्रॉ करोगे तो इससे कैपिटल क्या होगी, कम। अगर जर्नल एंट्री में कैपिटल कम हो रही है तो आप उसको करंट में बिल्कुल नहीं डाल सकते, आपको कैपिटल क्या करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आपका फिक्स फ्लक्चुएटिंग का टॉपिक पूरा खत्म होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको क्या सीखना, सर ये तो मुश्किल हो गया। बेटा एक चीज सिंपली बताता हूँ फ्रैंक होके, ये वाली चीजें आती है सीबीएसई बोर्ड में, मैं ये नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड ये वाले क्वेश्चन कम देता है। आपके लिए क्या रहेगा, आप सिर्फ इतना सीखो कि आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैट डाउन इतना सीखा फिक्स में, और जितनी चीजें रिकरिंग चीजें हैं वो सारी की सारी आपने कहां डाली, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। एक बात और सुन लो जाते जाते, अच्छा सर सारी बातें हमें समझ आ गई, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात ये बताओ, क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है। तो देखो ध्यान से सुनना, 3 बातें। पहला, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप उसको हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानोगे। क्या मानेंगे हम, हमेशा फ्लक्चुएटिंग। दूसरा हिंट, क्वेश्चन आपको बोलेगा कैपिटल्स आर, क्वेश्चन सामने से बोलेगा कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अज्यूम दैट द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब क्वेश्चन सामने से ये चीज बोलेगा आपके लिए काम खत्म। तीसरा लास्ट, पार्टनर क्या बोलेगा, सॉरी क्वेश्चन क्या बोलेगा, देखो कैपिटल के बैलेंसेस हम बता देते हैं आपको ए एंड बी के, साथ साथ हम पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी बनाते हैं। भाई क्वेश्चन क्या बोला, कैपिटल जैसे आपको गिवन होती है 5 लाख 3 लाख, वैसे ही क्वेश्चन बता रहा है करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस हैं। सपोज करते हैं 1 लाख 2 लाख, क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस है। करंट अकाउंट कब बनाया जाता है सर, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब करंट अकाउंट बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन किसका है, फिक्स्ड कैपिटल। क्वेश्चन पहचानना कैसे है, ये 3 चीजें हैं, प्लीज इन 3 चीजों को नोट करिए। आपकी आज की क्लास खत्म करता हूं। आज आपने टोटल क्या सीखा, आपने जर्नल एंट्री सीखी, आपने फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सीखा। सर इसका क्वेश्चन तो कराओ, बिल्कुल कराएंगे सर, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई आपके लिए तो आपको कष्ट नहीं देना हमें। नेक्स्ट क्लास में आके एक क्वेश्चन इसी का कराऊंगा, फिर अगले टॉपिक पे आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, राधे राधे, मिलते हैं आपसे, चलिए।